बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हुए हैं। 2 घंटे बाद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर 254 वोटों से आगे हुए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कालका जी की सीट से आतिशी आगे हुई हैं। 300 का गैप है हालांकि, लेकिन पहली बार आतिशी भी जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। अब देखिए बड़ा दिलचस्प ये है, 2 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर बॉय थे, जो अब तक रुझानों में पोस्टल बैलेट में पीछे चल रहे थे, 2 घंटे बाद घड़ी की सुई जब 10 पार करने को है, तब आम आदमी पार्टी के बड़े पोस्टर बॉय आगे चल रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। आपकी पूरी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजरा, आपकी पढ़ाई दिल्ली में हुई रवि जी। 2 घंटे बाद रुझानों में अरविंद केजरीवाल आगे तो हुए हैं, गैप भले ही 254 का है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। देखिए क्या है कि अब जो रुझान आने शुरू होंगे लगभग वो पुख्ता रुझान होंगे, लेकिन दिल्ली में चूंकि जो असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो वो उसमें वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है कि जब फाइनल जो रिजल्ट आएंगे ये अभी आगे पीछे ये चलता रहेगा। अभी की तो अभी 74 से आगे थे प्रवेश वर्मा, अब ये 254 वोटों से आगे हो गए हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग खुलते जाएंगे ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट इस बार होने वाले हैं। और वो इसलिए भी कि दोनों ही पार्टियों ने, मैं कांग्रेस का तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने और बीजेपी ने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है वहाँ पर। केजरीवाल के लिए, आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, अपना करिश्मा बचाना था, उनको ये सिद्ध करना था कि वो भी अभी भी जनता के प्रिय हैं। और बीजेपी को ये सिद्ध करना था कि अब जिस तरीके से वे दूसरे राज्यों में जीत रहे हैं वो जनता की पहली पसंद अब बन गए हैं। तो ये दोनों को एक वहाँ पर कुछ प्रूव करने के लिए दोनों ने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये आखिर दम तक मज़ेदार रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मैं ये अपने दर्शकों को बता सकता हूँ। एक अपडेट है, इसी बीच दर्शकों तक पहुंचा दे। भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा करावल नगर से 3100 वोट से आगे चल रहे हैं। करोल बाग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम आगे चल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा शुरुआती रुझानों के बाद अब पीछे चल रहे हैं। करीब 254 वोटों से अरविंद केजरीवाल से वो पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2 घंटे बाद, काउंटिंग शुरू हुई 8 बजे और अब 10 बजने को है, पहली बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता दें आपको, 40 सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। केवल 19 सीटें ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का यह आंकड़ा है। और हमारे जो आंकड़े हैं देखिए, 47 सीटों पर बहुमत से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद रुझानों में और जो शुरुआती लीड्स मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, 47 सीट्स ऐसी हैं जहां पर वो आगे चल रही है। बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो शुरुआत में पीछे चल रहे थे, और जैसा कि रवि सर ने भी बताया कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, आखिरी तक ये जो कांटे की टक्कर है वो रहेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी मुकाबले से लगभग बाहर है। एक सीट केवल ऐसी है बादली की, जहां से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और संदीप दीक्षित आगे चल रहे थे शुरुआती रुझानों में, बाकी फिर वो पीछे हो गए। और प्रवेश वर्मा के बाद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर बढ़त बनाई हुई है। रवि जी, आपसे एक इनसाइड ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपने दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो बड़े करीब से आपने देखी, आपकी स्टूडेंट लाइफ भी वहीं पे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। ये जो मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर ओवैसी 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारते हैं। और देखिए मनीष चौधरी ओखला से आगे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को पीछे कर। और दूसरी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है। ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं? देखिए, ये जो दिल्ली में इस बार जो पूरी जो बिसात बिछी थी जिसको कहते हैं, उसमें क्या था कि ये भी कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस भले ही अभी 1 सीट जीत रही हो, लेकिन बीजेपी को जीत दिलाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा कई सीटों पर। क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जिसमें कि आपको बम्पर जीत मिली थी, एक बार 67 मिला, एक बार 62 मिला, और कांग्रेस जहां पे 0 पे रही थी, अगर उसे इस बार 1 सीट मिल रही है तो मतलब कांग्रेस ने भी कुछ पॉकेटों में एक अच्छी मेहनत की है। तो जितने गेन वोट कांग्रेस करेगी उतने ही वोट आप लूज करेगी। अभी एक ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने, एक मीम ट्वीट किया है, और लड़ो आपस में। और उसमें है कि एक जो महाभारत का ट्वीट है कि और आपस में लड़ो वो दे रहे हैं और सब खत्म हो जाओ। तो ये उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट किया है। तो मतलब यही है कि अगर
आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती थी, जो कि उन्होंने लोकसभा में किया, हालांकि उसका असर उतना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से जो आपने एग्जांपल दिया कि जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो ओवैसी की पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे, भले ही वो ना जीते लेकिन वो दूसरी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ये होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि उम्मीदवार जो होता है वो जीतने के लिए लड़ता है, वो दूसरी पार्टी को जिताने में मदद कर देता है। तो इस तरीके से बड़े दिलचस्प आएंगे, ये एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। हालांकि मुझे लगता है कि केजरीवाल जीत जाए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आतिशी जीत जाए वो भी नहीं बनेंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है वहां पर लगता नहीं है कि आप वापस आ रही है। ये मैं 10 बजे के शुरू में ये बात बोल रहा हूं, लगभग 1 घंटे में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी भी जो है ऊपर नीचे हो सकता है और एंड तक 5 से 10 सीटें ऐसी बचती हैं जो 1000-2500 के अंतर पर आगे पीछे जीतने का मतलब उसमें निकलता है। तो ये लगभग तय माना जा रहा है अभी तक के रुझानों से कि बीजेपी सरकार बनाएगी और आपको इस बार जनता ने अपना मत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दावा अब भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है कि बहुमत तो वो साबित कर ही चुके हैं रुझानों में। कम से कम प्रवेश शर्मा कह रहे थे कल रात से कि, और जो बड़ा बयान वायरल भी हुआ था रवि जी, वो बड़ा वायरल हुआ इलेक्शन के टाइम में कि अगर 2 साल तक आपने बिजली बिल नहीं पटाया हो तो आम आदमी पार्टी को वोट कर दो, और अगर पटाया हो तो बीजेपी को दे दो। यमुना अगर साफ खुद दिख भी रही है या नहीं है तो छोड़िए, अगर दिख भी रही है यमुना साफ तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, नहीं दिख रही है तो बीजेपी को वोट। ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने किस लेवल पे जाके संगठन में काम किया है और वोटर्स तक अपनी जगह बनाई है। देखिए ये बात सही है कि देखिए बीजेपी के साथ जो कहती है, जो करती है, या जो उस तरीके का चरित्र है वो जनता को पता है। पिछले 10 साल से केंद्र में और कई सालों से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है, तो उनके चरित्र के बारे में जनता को पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, जो ये संकट जो मैं एक ऑब्जर्वर रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी का मैंने उदय होते देखा है, उस आंदोलन से अन्ना हजारे का उस आंदोलन से उदय होते देखा है। मुझे जो सबसे चिंता की बात है, इस बात की चिंता है कि जिस तरीके के चरित्र के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, जिस तरीके के उन्होंने बड़े बड़े विचार रखे थे सामने, वो जो है वो उसको सामने नहीं रख पाई। और ये जो चीज़ों की लॉस है, जो इस तरीके की जनता का जो कॉन्फिडेंस है, उससे जो है जो परेशानी है, ये मेरी ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो उच्च विचारों के साथ आप राजनीति में लाए थे, जो आपने मापदंड समझे थे कि हम ऐसी राजनीति करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो केजरीवाल एक भी चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि वो उन्हीं मापदंडों पर वो टिके रहे पिछले। और लगातार जितने इंटरव्यूज भी अरविंद केजरीवाल ने दिए, वो बार बार इस बात को लेकर क्लेम नहीं करते रहे कि उन्होंने क्या काम किया। वो कहते रहे कि ईडी के चक्कर में फंस गए, उन पर जानबूझकर कार्रवाई की गई, जेल में उनके मंत्रियों को डाला गया। तो लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन का भी जो आंकड़ा है उसमें भी 40 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें ऐसी है जहां पर लीड बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटें ऐसी है। आप देखिए पुराने चुनाव के नतीजे 2020 के 62 सीटों पर थी, 62 सीटें जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी, और कहां से चले थे और कहां आकर पहुंचे। 22 सीटों पर केवल रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे हुई है, और वो भी तब रवि जी जब अरविंद केजरीवाल अभी 10 मिनट पहले 252 वोटों से आगे हुए हैं और कालका जी से आतिशी 300 वोट से आगे चल रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी स्वागत है। खुश होने का मौका आपको मिला नहीं, एक ही सीट मिली, वो एक गाना याद आता है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ा था, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा था, और जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे आशाजनक नहीं है, ये बात तो सच है। लेकिन चुनाव होते हैं, जनता को सबसे पहले प्रणाम है, जनता का जो जनादेश रहेगा वो स्वीकार्य रहेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि पूरी की पूरी सीटों में हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिला, उन्होंने अपनी ताकत आजमाई, और समझ में आएगा कि क्या हमारी वर्किंग हो रही है, ग्राउंड में हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमने कितनी मेहनत की थी और कितना वोट परसेंटेज हमारे पर आ रहा है। सत्ता के खिलाफ हमने भी चुनाव लड़ा था, तो मुझे उम्मीद तो है कि इस बार की विधानसभा में हमारे विधायक बैठेंगे, और कांग्रेस जो पिछले दशक की अगर हम बात करें तो हमारे आवाज ही जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम अपनी बात ही नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है, आम आदमी पार्टी के लिए यह सोचने का विषय तो है कि वो क्या कह रहे थे और कहां पहुंच गए हैं।
इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट ओखला से बता दें। ओखला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष चौधरी करीब 2600 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओखला की वो सीट जहां से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगातार उन पर कार्रवाई हुई थी ईडी आईटी की, उसके चलते वो सुर्खियों में भी थे। लेकिन बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि ओखला एक ऐसी सीट है जहां पर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट है, निर्णायक वोटर मुस्लिम साबित होते हैं, लेकिन यहां पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और देखिए अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती लीड मिल रही है बीजेपी को, मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं 2600 से ज्यादा वोटों पर। तो देखिए दिल्ली में 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश, जिसे लगातार ये कहा भी जाता है कि कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। करावल नगर की सीट, ये सीट पर टिकटों को लेकर भी सस्पेंस हुआ था, फंसा हुआ था मामला, लेकिन कैलाश माफ कीजिएगा कपिल मिश्रा को टिकट मिला और वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। शकूर बस्ती से आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, ये पहला रुझान था रवि जी जो दिल्ली विधानसभा का आया, और रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला और वो आगे चल रहे हैं। तो अभी तक का अगर लब्बो-लुआब बताया जाए तो आम आदमी पार्टी सिंहासन, सत्ता के सिंहासन से दूर जाती खिसकती दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद 27 साल का सूखा खत्म कर बहुमत की तरफ, सत्ता के सिंहासन की तरफ, डबल इंजन की सरकार की तरफ दिल्ली आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में निराशा लगी, एक ही सीट है बादली की सीट, जहां से देवेंद्र यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। और यही इकलौती सीट ऐसी थी जहां पर उम्मीद भी थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अब मैं रवि जी से पूछना चाहूंगा कांग्रेस से कि देखिए अगर दिल्ली की अगर स्थिति देखी जाए तो अगर दिल्ली में कोई पॉलिटिकल स्पेस बनना चाहिए था तो वो कांग्रेस को घेरना चाहिए था। देखिए वहां पर बीजेपी की हिस्ट्री क्या रही है। जब बीजेपी को पहली बार वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। 3 मुख्यमंत्री, पहले मदन लाल खुराना को बनाया, फिर उनके बाद साहिब सिंह वर्मा बने जिनके बेटे अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके बाद सुषमा स्वराज बनी जिनकी बेटी अब सांसद हो गई हैं। तो और उसके बाद कांग्रेस की वहाँ पर मुख्यमंत्री बनती हैं जिन्होंने 15 साल वहाँ पर शासन किया। और मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में रहा हूँ लगातार, और जिस तरीके का काम शीला दीक्षित ने दिल्ली में किया वैसा पिछले 10 सालों में केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई। ये मैं कह सकता हूं दिल्ली का निवासी होने की वजह से। लेकिन वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल स्पेस खाली हो रहा है उसको कांग्रेस नहीं घेर पाती, बल्कि बीजेपी दोबारा से जो अभी हम रुझान देख रहे हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। रवि, ऐसा क्या वजह है कि कांग्रेस अपनी जो उपयोगिता या अपनी जो प्राथमिकता वो खोती जा रही है हर जगह से जहां पर उसे होना चाहिए? देखिए आपने एक बात तो सही कही है कि हमारी उपयोगिता कम हुई है, हमारा स्पेस कम हुआ है। आपने एक बात और अच्छी कही कि 15 साल में जो शीला दीक्षित जी का शासन रहा था वो आज भी दिल्ली की जनता याद करती है। मैं पिछले हफ्ते ही दिल्ली के काम से गया हुआ था तो वहाँ पे पब्लिक आज भी यही कह रही थी कि जो फ्लाईओवर्स बने हैं, जो मेट्रो बनी है, जिस तरीके से दिल्ली का विकास हुआ, और कभी भी ये बातें नहीं रही कि LG ये कह रहे हैं और केंद्र सरकार कुछ कह रही है, ऐसे कोई विवाद सुनते भी नहीं थे और दिल्ली का विकास हो जाता था। तो निश्चित शीला दीक्षित जी ने बहुत विकास किया था, और जो वो हमारा वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, वो खसक करके आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था जब अन्ना आंदोलन की स्थिति बनी थी और पब्लिक में एक अलग माइंडसेट बना था। पिछले दशक की अगर बात करें, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारे उन्होंने जनता से वादे किए, कई पूरे भी किए, लेकिन अगर पिछले 5 वर्षों की अगर आप बात करेंगे तो ईडी में वो कहीं ना कहीं उलझ गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम, हालांकि अभी तो राउंड्स बचे हुए हैं, कुछ भी पूरे नहीं कह सकते। कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, हम कंफ्यूज नहीं हुए। देखिए क्या होता है, हरियाणा चुनाव में उनको सीटें नहीं देते हैं, वो लगभग 1.8% वोट हासिल करते हैं हरियाणा में। आप 0.4% वोट से अगर कंपेयर किया जाए तो चुनाव हारते हैं वहां पे। फिर लोकसभा चुनाव आप साथ में लड़ते हैं, उसके बाद आप विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ते हैं। इतनी कंफ्यूज क्यों दिखती है कांग्रेस पार्टी? देखिए कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। आप बात समझिए, कई बार क्या होता है, सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि एक टाई अप हो, कई बार स्टेट लीडरशिप कहती है कि टाई अप हो, लेकिन इस सीटों के ऊपर टाई अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारा एक लोकल कार्यकर्ता काम करता रहता है। और कई बार ये हो जाता है कि जब टाई अप की स्थितियां बनती है तो हमारी वो सीट जहां पर हमारे कार्यकर्ता बहुत काम करते रहते हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ चली जाती है। और कई बार ऐसा बन जाता है कि अगर दूसरी पार्टी की तरफ चली गई तो 10 साल आप उस सीट को भूल जाइए। तो ऐसी स्थितियों के पर रहने पे कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि अकेले चलना पड़ता है। आपके पास आऊंगा, आदित्य झा जी भारतीय जनता पार्टी के
प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, पहले तो रुझानों के हिसाब से आपको खुशखबरी, मुबारकबाद। 27 साल का सूखा खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। जी निश्चित रूप से दिल्ली की जनता उन्होंने जो मौका दिया केजरीवाल जी को, उन्होंने एक सेंसेबल मुख्यमंत्री चाहता, लेकिन दिल्ली को सेंसेबल मुख्यमंत्री मिला नहीं, वो सेंसेशन का मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली के लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से चुनाव में वो नए नए आरोप लगा रहे थे कि पानी में जहर मिला दिया गया, दिल्ली में एलजी ये नहीं करने देते, दिल्ली में एलजी आपको शीश महल बनाने देते हैं, दिल्ली में आप शराब घोटाला कर देते हैं, दिल्ली में आप गंदा पानी ले आते हैं, दिल्ली में आप टूटी सड़कें ले आते हैं, क्योंकि आप राजनीति के अंदर केवल और केवल धींगा मुश्ती करने आए हुए हैं। आप राजनीति को सेवा का माध्यम समझते ही नहीं है, आप राजनीति को अय्याशी का माध्यम बना चुके थे। और दिल्ली की जनता ने सीधे तौर पर इसीलिए कहा कि अब आप आराम करिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली को संवारने का मौका दिल्ली की जनता दे रही है। रवि जी, जो कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रवेश वर्मा का हमने कैंपेन देखा, वो स्टैच्यू लेके चले गए, केजरीवाल का यमुना में डुबकी लगा रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि अगर यमुना साफ हो गई तो वोट दे दें आम आदमी पार्टी को, नहीं हुई तो बीजेपी को दे दें। क्या जो छवि पर चोट पहुंचाई सियासी हमला बोलकर, क्या सबसे बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को वहीं लग गया? देखिए, ये कई सारी चीज़ें ऑप्टिक्स होती हैं। ये एक पॉलिटिक्स में ड्रामा भी करना होता है, ड्रामा चाहिए होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये स्टैचू को डुबकी लगाना ये अलग उसका पार्ट है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केजरीवाल की जो इमेज है या जो केजरीवाल की, उसको किसी ने चोट नहीं पहुंचाई, केजरीवाल ने खुद चोट पहुंचाई है। क्योंकि उन्होंने जब वो राजनीति में आए तब उनके आप बयान देख लीजिए या लगातार देख लीजिए, अब उनके अब के बयान देख लीजिए, मतलब हर उस बात को उन्होंने झुटलाया जिसको लेके वो राजनीति में आए थे। और मैं अगर यही नतीजे अगर नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो मैंने इंटरनली न्यूज़ रूम में एक बात कही थी, जिस दिन केजरीवाल ने ये बयान दिया था कि यमुना में पीछे की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने उसमें जहर मिला के भेज दिया, मैंने उस दिन कहा था कि आज मैं ये बात कहता हूं कि केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं। देखिए, हर चीज की एक सुचिता होती है, आप किस तरीके का बयान दे रहे हैं। आपको मालूम है एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है, जिसमें कि ये पूरा इलाका जो साथ में आता है, जिसमें हरियाणा के भी 2 इलाके पड़ते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव बराबर लगा है। लोग यहाँ से वहाँ आना जाना करते हैं, ऐसा नहीं जो हरियाणा का आ रहा है वो यहाँ नौकरी करने आ रहा है, वो हरियाणा में नौकरी कर, वो एक ही है। तो आप क्या इस तरीके की बात कर सकते? कौन जो है, आप इतने बड़े राजनीतिक अपने को मानते हैं, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, आप किस तरीके का बयान कि कोई सरकार किसी तरीके वहां पे, और आप खुद हरियाणा के हैं, आप मजा बात है केजरीवाल खुद हरियाणा के, वहां पे उन्होंने यही पूरा चुनाव किया था। तो जिस दिन ये बयान आया मैंने कहा कि ये दिखाता है कि इनका अपना कॉन्फिडेंस अब हिल चुका है यार। तो इसलिए मैं केजरीवाल की इमेज को, केजरीवाल की जो हैसियत थी राजनीति में, किसी ने उसको चोट नहीं पहुंचाई, केजरीवाल ने खुद उसको चोट पहुंचाई है। और अगर वो हार आज देखते हैं तो उसी का नतीजा होगा। अभी जी एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा, कांग्रेस ने आखिरी कुछ दिनों में या महीने कह लीजिए 20-22 दिनों में जिस तरह से कैंपेन किया, भले ही वो केवल नतीजों में अगर देखें तो 1 सीटों पर दिख रहा है कि वो बढ़त है, लेकिन जो वोट कटे हैं वो तो आम आदमी पार्टी के ही लेके गए वो। तो क्या ये भी एक बड़ा नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस का एक्टिव होना, जो कि 2015 में और 20 में पूरी तरह से वो न्यूट्रल? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस और आपने आपस में गठबंधन ना किया हो। मैं आपको 2 उदाहरण, अभी लोकसभा में किया था और उससे पहले जब केजरीवाल ने जो सबसे पहले जब सरकार बनाई, जब बीजेपी का जिसमें बहुमत आया था और 31 सीट मिली थी, और केजरीवाल क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और उन्होंने मना कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, 8 सीटों का समर्थन किया मिलकर सरकार। तो ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं लड़े हैं, उस समय भी आपस में मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी पूरा, और उस समय कांग्रेस मान गई, बड़ा आश्चर्य था क्योंकि शीला दीक्षित को ही हराकर, उन्हीं के भ्रष्टाचारों को उजागर, उन्हीं को जिस तरीके की राजनीति में कहते कि भाई गाली गलौज कहते, उस तरह से करके ये सत्ता में आए थे। तब भी कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया था और वहां पर सरकार बनाई थी। हालांकि केजरीवाल ने वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलाई, तो ये उसके बाद उनको 67 सीट मिली थी। तो ये जो स्पेस उन्होंने खोआ उस समय, ये उसी समय खो दिया था। अगर उस समय कांग्रेस उनके साथ नहीं जाती, अपनी स्पेस बनाती, तो हो सकता है कि आज राजनीति दिल्ली की कुछ और होती। लेकिन यही है, जैसा कि रवि खुद भी कह रहे हैं कि भाई समय और परिस्थिति के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है कि उस समय इनको ऐसा लगा हो, सत्ता पाना चाहते हो, सत्ता से निकले थे 15 साल बाद, तो ये, लेकिन हाँ ये बात सही जो आपने सवाल पूछा कि अगर इस बार ये दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि नतीजे कुछ और भी हो सकते थे।
एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ओखला की सीट से मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से 354 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कालका जी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अनुराग वर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, दिल्ली की राजनीति को समझते हैं, नजर रखते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो लीड है 47 सीटों की, 42 प्लस सीटों की, आम आदमी पार्टी ने खोया है या बीजेपी ने पाया है? अनुराग जी, ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गिफ्ट दे दिया है। पिछले सिर्फ 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर उन्होंने अपना जीता सारा जो साम्राज्य था, हालांकि जीत बहुत बड़ी जीत नहीं होने वाली थी, लेकिन जो मार्जिन पे थी कि सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, लास्ट में अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत एक शब्द होता है सीजन्ड पॉलिटिशियन और एक होता है श्रूड पॉलिटिशियन। तो वो श्रूड पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जो लास्ट का एक हफ्ता था, वो जिस तरह से उनके ऊपर चौतरफा अटैक कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से हो रहा था और इंटरनल उनकी पार्टी के लोग खुद कर रहे थे, वो थोड़ा सा बौखला गए और उस बौखलाहट में जो इन्होंने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, उससे इन्होंने खुद अपना ग्राउंड लूज कर दिया और बीजेपी को अपना जीता वो चुनाव गिफ्ट कर दिया। वही बात जो रवि सर कह रहे थे अभी कि जहर मिला, न्यूज़रूम में खुलकर कहा था रवि सर ने कि ये जो बयान है ये बताता है कि क्या कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आम आदमी पार्टी का, ये साफ कह दिया था। और देखिए वही होता दिखा। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, सबसे मजेदार रोकना चाहूंगा आपको थोड़ी देर के लिए, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। मनीष सिसोदिया 2600 वोट से आगे चल रहे हैं। पहला ऐसा मौका है, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल करीब 350 वोटों से आगे चल रहे हैं। आतिशी पीछे चल रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल 343 वोटों से आगे चल रहे हैं और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया 2600 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनुराग जी, ओवर टू यू। देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो अगर नई दिल्ली सीट जो अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी से जीती थी या छीनी थी, या बहुत ही टैक्टफुली जो है राजनीति में एक बहुत, खैर उस समय के हिसाब से वो बहुत स्ट्रैटेजिक कदम था, लेकिन जो बाद में हुआ वो बहुत ही चालाकी भरा कदम उसको आप कहेंगे। जिस तरह से उन्होंने नई दिल्ली जो सीट को छीना है, वो एक ऐसी चीज थी कि उसके बाद उसी तरीके से इनकी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ये सीट हार रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये सीट हार रहे हैं और लास्ट के एक हफ्ते में उन्होंने इस सीट को गंवा दिया। देखिए वो जो सीट है नई दिल्ली की, वो जो मोस्टली गवर्न होती है वो होती है सरकारी कर्मचारी, क्लास 2, क्लास 3 और सफाई कर्मचारी वहां पे एक बहुत बड़ा वोटर है। उसमें इन्होंने जो यूनियन बजट आया, इनकी पॉलिटिक्स का बेस क्या था कि हम तुम्हें फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बस यात्रा दे, फ्री भी। रेवड़ी राजनीति के जो ये जनक रहे हैं भारतीय राजनीति में, बीजेपी ने उनकी उसी रेवड़ी राजनीति का एक बड़ा वर्जन उन्हीं को फेंका। आम आदमी पार्टी, मैं लगातार टीवी चैनल्स पे कह रहा था, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, आगे शेयर कर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, नेता जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, क्या हो गया? आप तो एक रात पहले तक आपके नेता कह रहे थे कि कंफर्टेबली आप सरकार बनाएंगे, बहुमत से थोड़ी दूर दिख रहे हैं आप तो। देखिए अभी 1% मतदान की गिनती हुई है, लगभग 1% ही हुआ होगा या इससे भी कम। तो आप निश्चिंत रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्लियर मेजोरिटी के साथ बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। आम आदमी पार्टी को भारी वोटों से जो है लोग जिताएंगे, आप निश्चिंत रहे। शुरुआती 2 घंटे तक तो आपके नेता रुझानों में पीछे चल रहे थे, कोई नेता आगे नहीं चल रहा था सौरभ भारद्वाज को छोड़कर। नहीं, अभी आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो है आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी आगे चल रहे हैं, आतिशी जी आगे चल रही हैं। तो मुझे लगता है मैं तो अलग अलग चैनल क्योंकि स्क्रीन के सामने लगाया हूं तो उस पे आ रहा है अपडेट, तो कई चैनल में जो है दिख रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वोटों की गिनती चालू होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की सीटों में इजाफा होना चालू हो रहा है। 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं आप, कहां तक जाके रुकेगी गाड़ी? देखिए आम आदमी पार्टी की 50 के आसपास सीटें रहेंगी, आप देखते जाइए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग काम को पसंद करते हैं, लोग जो है नफरत को, गाली गलौज करने वालों को पसंद नहीं करते हैं, काम रोकने वालों को पसंद नहीं करते हैं, लोग काम करने वालों को पसंद करते हैं। जो काम हमने किया है हमको उस पर पूरा भरोसा है
कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई आखिरी पलों में, आखिरी कुछ दिनों में, उसका नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को, ऐसा लगता है आपको? अब ये तो देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन पार्टी मुद्दों पर मुखरता के साथ में विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी ने किस पार्टी को कुचलने का प्रयास किया, किस पार्टी के नेताओं को बिना सबूतों के जेल भेजने का काम किया और कौन से घोटालेबाजों को संरक्षण देने का काम किया। ये देश के सामने है। कौन सा कांग्रेस का नेता जेल में गया भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मामलों में? केवल देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है जेल भेजा गया तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके। कांग्रेस का तो आज तक कोई जेल गया नहीं है, कांग्रेसी तो कोई जेल गया नहीं है। तो ये तो देश की जनता भी समझ रही है ना कांग्रेस किसके साथ है। तो लोकसभा चुनाव में ये बातें समझ में आ गई थी आम आदमी पार्टी को या नहीं? देखिए, लोकसभा चुनाव केवल जो है ये नहीं था। भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो लोग थे वो एक मंच पर थे और जो एनडीए के साथ थे वो एक मंच पर थे। अब ये अलग बात है कि कोई 6 महीने में स्टैंड कैसे बदल जाता है पटेल साहब, ये भी तो बताएं। 6 महीने पहले आप साथ में चुनाव लड़ रहे थे, 4 सीटों पर आप लड़ रहे थे दिल्ली के, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। रवि साहब यहाँ पर बैठे हैं, बताएंगे। लेकिन 6 महीने में स्टैंड कैसे बदल जाता है, जनता कैसे आप पर एतबार करे, ये भी तो बताएं। देखिए, ट्रेंड बदलने वाली बात नहीं है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के किसी नेता को जेल में नहीं पहुंचाया। उनको भाजपा में शामिल कर लिया, उनको पुरस्कृत किया, उनके खिलाफ आरोप लगाया, उनको बदनाम किया, लेकिन किसी को जेल पहुंचा करके दंडित करने का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाजपा तो चाहती है ना कि उनके फ्रंट में सामने कांग्रेस रही है और ये दोनों मिलकर के लूटने का काम करते रहे। चाहे दारू का खेल हो, चाहे बालू का खेल हो, चाहे कोई और धंधे हो, ये तमाम लोग मिलकर लूटते हैं। भाजपा सत्ता में रहती है जहां पर, वहां कांग्रेस विपक्ष में रहती है और दोनों सरकारी पैसे से मजे करते हैं। ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई अलग नई बात थोड़ी है। अब तक तो रवि जी आप कह रहे थे कि ये बी टीम है, अब वो कह रहे हैं कि आप बी टीम है बीजेपी की। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी दम से चुनाव लड़ी थी और हमने अपने कार्यकर्ताओं की और लोकल लीडरशिप की सुनी। कब तक के हम अपने नेताओं को मौके से वंचित करते रहेंगे? कब तक हम उन्हें कहेंगे कि तुम संघर्ष करते रहो ग्राउंड पे और एट द एंड जो है वो डील दूसरी तरफ चली जाएगी? तो हमने अपने नेताओं को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हुए चुनाव लड़ा। अब ये तो सत्ता पक्ष का काम था कि अगर उसको सत्ता पे वापस आना है तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी वैसी तैयार करनी चाहिए थी। सत्ता पे तो कांग्रेस पार्टी थी नहीं, सत्ता पे तो 10 से 11 साल से इन्हीं लोगों का राज चल रहा है। यही लोग बैठ करके पूरा दिल्ली चला रहे हैं। बहुत सारी हरियाणा चुनाव से आ गई। नहीं, देखिए, खटास तो क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी भी होती है हर पार्टी की। लेकिन हरियाणा चुनाव में ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि एकदम हरियाणा में जिस तरीके से बात चल रही थी, जो हमें मालूम है कि इन लोग का गठबंधन होने की बात हुई भी थी, लेकिन जो लोकल स्तर पर जो नेता हैं, जो हुडास हैं, उनने इस बात को माना नहीं। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और हालांकि उस चीज की सारी विस्तृत समीक्षा हो चुकी है कि किस वजह से हुआ। लेकिन हरियाणा में भी ये लोग अगर आपस में साथ मिलकर लड़ते तो वहां भी इनको फायदा होता। तो ये चीज जरूर है कि देखिए, एक होती है कि राजनीति स्ट्रैटेजी के साथ करना और एक होती है महत्वाकांक्षा। तो इस समय महत्वाकांक्षा कांग्रेस की वहां पर ज्यादा थी हरियाणा में, यहां पर महत्वाकांक्षा आपकी ये है, उनको करना था। इसलिए इनका आपस में मेल नहीं हो पाया और जो यहाँ के नतीजों में परिलक्षित होगा, जो कि हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मुझे लगता है कि अब लगभग कितना समय हुआ है, लगभग 10-20 हो रहे हैं। 11 बजे तक स्थिति लगभग ठीक हो जाती है। 11 बजे के आसपास जो भी ट्रेंड रहेंगे वही नतीजों में कन्वर्ट होंगे, ये लगभग तय हो जाता है। धुंधली तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी 11 बजे के बाद से। एक स्पेशल कमेंट मित्तल जी आपका मैं चाहूंगा। शीश महल का मुद्दा बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, कई वीडियोस रिलीज किए, अब डेली बयान तो हम देख ही रहे थे। क्या ये भी डेंट किया अरविंद केजरीवाल की इमेज को, आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति पर भारी पड़ गया शीश महल का मुद्दा? नहीं, देखिए, केवल शीश महल नहीं, मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि ये पूरे चरित्र की बात है कि आप राजनीति में किन आदर्शों के साथ, किन मापदंडों को लेकर आए थे और आपने क्या किया। देखिए, कोई एक आम पॉलिटिशियन है, कोई और भी पार्टी का हो, उससे जनता का एक एक्सपेक्टेशन, उसे पता है कि यार ये राजनीति में आया है, ये ऐसे काम करेगा, ये सारा काम जनता के लिए भी करेगा, खुद के लिए भी करेगा, अपने परिवार के लिए भी करेगा, इसीलिए राजनीति में आया है, इसीलिए इतनी मारामारी है। लेकिन जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने इन सारे जो नॉर्मल होता है उससे अलग हटकर एक इन्होंने अपना वो
महल खड़ा किया था, एक अलग उन्होंने एक बनाई थी, व्यू रचना बनाई थी कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे जो कि अलग होगी, और ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बाड़ी लेंगे, बाड़ी मतलब बंगला, ना हम बाड़ी लेंगे, ना हम कोई इस तरह की सुरक्षा लेंगे, ना। अब आप देखिए कि 10 सालों में हर उस बात का उलट हुआ। तो और शीश महल उसका एक जीता जागता बड़ा उदाहरण है जो कि सामने दिख रहा है। लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कही लेकिन उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो और शीश महल उसको, क्योंकि वो दिख रहा है, वो परिलक्षित है सामने, उदाहरण के तौर पर खड़ा है, तो वो सारी बातें वहां पर आके टिकी। और ये बात जनता ने जरूर नोटिस की होगी कि जो ये कहते थे वो करते नहीं है। जिस तरीके का इन्होंने एक अच्छे आचरण की राजनीति में जो बात कही थी वो इन्होंने सामने नहीं रखी, इसका असर इस बार जरूर पड़ेगा। और अगर आप हारती हुई है तो ये केजरीवाल की पर्सनल हार ज्यादा बड़ी होगी, भले ही वो सीट जीत भी जाए तो। आदित्य जी, अब एक दो सीटें ऐसी हैं, एक तो ओखला और दूसरी जो सीट है वो मुस्तफाबाद। अब जानकार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोटर का दबदबा रहता है, लेकिन ओवैसी जी की जो 2 कैंडिडेट्स थे जो खड़े हुए दोनों सीटों पर, इन्होंने आपका काम आसान कर दिया। मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं 2600 वोटों से। देखिए, काम आसान तो हमारा दिल्ली की जनता ने किया है। जैसा मेरे आपके दोस्त बता रहे थे कि उनके नेता जेल में गए, तो उनके नेता कोई देशभक्ति के लिए जेल में नहीं गए, शराब कांड में जेल में गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में गए हैं, हवाला कांड में गए हैं। तो वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में गए, कोई देश की आजादी के लिए जेल में नहीं गए थे। दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया था कि बदलाव दिल्ली की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने पहली बार छला, दूसरी बार छला, और उनके पास केवल एक बहाना था कि एलजी काम नहीं करने देता। तो दिल्ली की जनता ने कहा भाई एलजी तो परमानेंट रहना ही है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, दिल्ली में तो एलजी रहेगा ही, एलजी को तो हटा नहीं सकते। तो केजरीवाल साहब को हटाते, बहाने नहीं चलेंगे, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली को भाजपा सरकार चाहिए, ये दिल्ली की जनता का नारा है। और उस आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में वातावरण है, बीजेपी लगभग 52% वोट शेयर कर रही है। तो ये एक बड़ी आंधी है जो आपके चैनल पे भी दिख रही है। रमाकांत जी, क्या 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बजने को है, 11 साढ़े 11 तक तस्वीर साफ हो जाती है। आप अभी भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आप बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, कंफर्टेबली 40-42 तक पहुंच जाएंगे, जहां इस वक्त बीजेपी दिख रही है? अभी भी विश्वास है? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो है कंफर्ट मेजोरिटी पे आएगी, आप निश्चिंत रहें, और आम आदमी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, जिस प्रकार से मैनिपुलेशन करने का काम किया है, जिस प्रकार से लोगों को डराने का काम किया है, तमाम जो है मीडिया के साथियों ने देखा है कि किस प्रकार का पूरे सिस्टम का गला घोंट करके इन्होंने। रमाकांत जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों तक एक बड़ा अपडेट आप पहुंचा दें। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पार कर चुकी है, वो आंकड़ा। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह भी है, रवि जी आपके लिए थोड़ा निराश करने वाला है, रुझानों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। यानी बादली की जिस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव आगे चल रहे थे, अब वहां से कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है। यानी कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट पर 70 की 70 सीटों पर पीछे चल रही हैं। केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से आगे चल रहे हैं, सीएम आतिशी आगे चल रही हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर वो आगे चल रहे हैं। सभी सीटों पर देवेंद्र यादव इकलौते कैंडिडेट थे जो आगे चल रहे थे बादली से, लेकिन वो भी अब पीछे चल रहे हैं। रमाकांत जी पूरा ये भी है कि सभी सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है, मुकाबला जो है वो बीजेपी और आपका ही है हर सीट पर। जी रमाकांत जी पूरा करें। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि कैसे पुलिस का दुरुपयोग किया गया, कैसे निर्वाचन आयोग खामोश रहा, तमाम तरह की चीजें लोगों ने देखी है। कैसे पैसा बांटा गया पुलिस वालों के सामने, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के सामने, गाड़ियों को जब्त नहीं किया गया। ये इतने सब कुछ के बाद मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी के काम पे भरोसा करती है, और निश्चित तौर पे अभी 1 घंटे और बीतने दीजिए, आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। रवि जी, अब तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर आप आगे चल रहे हैं, बल्कि तीसरे नंबर पर सभी की सभी सीटों पर। त्रिकोणीय मुकाबला तो छोड़िए, आप एकदम रेस से ही बाहर हो गए। देखिए, रेस से बाहर हो गए हैं ये कहना तो सही नहीं है। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं दर्शकों को बताइए, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल एक पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी सीट आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रही है मुझे सामने, 0 दिख रहा है,
कहीं ना कहीं बहुत मार्जिनल वर्किंग चल रही होगी। नीचे ऊपर कोई हमारे से देवेंद्र यादव जी हैं, थोड़े बहुत वोटों से नीचे ऊपर वहाँ पे सिचुएशन होगी, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन वक्त जैसे जैसे दोपहर आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो सीट हमारी आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है उसी बादली की भरोसा है आप? इस बार नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक एक सीट का आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक सीट का बता देता कि कहां से क्या एग्जैक्ट पोजीशन चल रही है। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस के विधायक निश्चित तौर पर बैठेंगे और कांग्रेस की आवाज बुलंद होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, अभी आप भी कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। देखिए वसीम बरेलवी साहब का एक शेर था कि जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड में काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी और उनको जनता का समर्थन मिला है, जनता का वोट मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के को वोट नहीं मिला है, ठीक है, वो वोट कन्वर्ट नहीं कर कंफ्यूज पाए। कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस, लीडरशिप की लड़ाई में फंसी हुई कांग्रेस। पहली बार तो ऐसा देखा इस इलेक्शन में 10 दिन में कि देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका विरोधी नहीं हुआ, क्योंकि नीचे की लीडरशिप ही नहीं है। शून्य 2015, 2020 शून्य और 2025 फिर से शून्य। कैसे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं कहां? आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, एक भी सीट आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता वहां पर आपके हैं जिन्हें आप चुनाव लड़वा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी जिन्हें टिकट काट रही है, आप उन्हें टिकट दे रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, शून्य के बाद तो कुछ नहीं होता है ना, आगे ही बढ़ेंगे ना, ठीक है। कब तक शून्य पे रहेंगे ये भी सवाल है ना? शून्य में नहीं रहेंगे आप, इसी बार देखिएगा हम शून्य में नहीं रहेंगे। आप देखिए तो सही, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा हमारा खाता खुलेगा और इस बार सदन में कांग्रेस का विधायक आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम धीरे धीरे जो हमारा खोया हुआ वोट बैंक था उसको हम वापस ले रहे हैं। वोटों की भी गिनती नहीं हुई है, अभी 35 से 40% वोटों की गिनती हुई है, 60% वोट अभी भी बाकी है और बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, आप कुछ भी नजर आ रही है। नहीं, हमारा मकसद इधर जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका नुकसान होना चाहिए, दिल्ली बदला ले रही है उनसे। रमाकांत जी, जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका तो नुकसान होना चाहिए। अलका लांबा आपकी पूर्व सहयोगी, पूर्व साथी, अब मुखर होकर कह रही है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए च्यवनप्राश का काम करती है। आप इतनी सी बात समझ जाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम, भारतीय जनता पार्टी के को आईना दिखाने का काम, चाहे कामों के मुकाबले में हो, चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी से फ्रंट पे लड़ाई लड़ती रही। लेकिन कांग्रेस अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के साथ देती रही। आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे कांग्रेस ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। एक जगह तो गठबंधन ही कर लिया। जहां जहां भाजपा को सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत होती है, कांग्रेस पिछले दरवाजे से चली जाती है। तो आज तक लड़ाई लड़ते हुए भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए कोई कांग्रेस का नेता जेल नहीं गया। जेल जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन रमाकांत जी, जो पिछले उदाहरण हैं रमाकांत जी, उसमें तो यही पाया गया कि आपका ही गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ हो, चाहे वो 10 साल पहले दिल्ली में जब आपको सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तब आपने कांग्रेस का समर्थन लिया, लोकसभा चुनावों में आप साथ में लड़े, अभी उससे पहले तो ये ऐसा कोई लेकिन उदाहरण दिखता नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में आए हो जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है, आपकी बात अपनी बात रखने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। जो जनता को दिखता है वो दिखता यही है कि आप ही साथ में जाते हैं कांग्रेस के। बीजेपी कहीं ऐसी स्थिति में आती नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है, जनता को पता है कि भाई अगर नेशनल लेवल पर कोई विरोधी है, कोई कांग्रेस कल की पार्टी तो है नहीं आपकी तरह, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बीजेपी उसके बाद आई, आप तो अभी आए हुए 10-10 साल में, और आप जिस तरीके के मापदंड, उच्च मापदंड, अच्छे मापदंड लेके आए थे, मैंने पूरा अन्ना आंदोलन फॉलो किया है, सारा देखा है, और एक अच्छा जो एक मिडिल क्लास होता है जिनके, और एक नीचे के जो उनको एक लगा था आप में उन्होंने एक आशा देखी थी, 10 साल आपको उन्होंने दिया भी इस चीज को लेकर, बम्पर दिया। उसके बाद जो आपकी स्थिति है, तो ये दूसरों पर आरोप लगाने से नहीं होगा, आपको अपना आत्मलोकन करना खुद पड़ेगा, तब पता लगेगा। तिवारी कुछ कह रहे हैं। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़ा है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से
दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। अनुराग वर्मा जी, अब देखिए स्थिति ये भी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी तो आगे चल रही है और इसके बाद हालात ये बन गए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि बी टीम है बीजेपी की, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी उसकी बी टीम है। कौन किसकी बी टीम है, जनता क्या समझ रही है यहाँ पर? अविनाश, मैं पहले ना जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जो मैं एक चीज ऐड कर दूं, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं कि ये जो पूरी लड़ाई जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ किया, वो चीज जो कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ किया, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वो है कि इंडिया गठबंधन में बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा। कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन में बड़ा स्टेक होल्डर कांग्रेस है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए। दूसरी पार्टियां ये चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ा स्टेक होल्डर नहीं होगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को छोटा करने के चक्कर में स्टेट दर स्टेट लूज करते जा रहे हैं। हरियाणा में अगर इन लोग गठबंधन करके चलते, अगर जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने उनको कमजोर करने का काम किया। दिल्ली में यही हुआ कि जब ये दोनों साथ नहीं थे तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस हाशिए पे थी तो आम आदमी पार्टी को उसका लाभ मिला। इस बार जो स्टेट लीडरशिप थी उसने अनुराग जी पूरा करें। वो इनकी स्टेट लीडरशिप को जाता है जिसने दमदारी से चुनाव लड़ा और कम से कम आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया। और इस समय जो सबसे बड़ा जो कांग्रेस का, देखिए सिर्फ अभी हम देख रहे हैं ये 0 सीटें, इसको 0 सीट आप मत देखिए। जो आने वाले 1 साल में जो दिल्ली की राजनीति बदलेगी वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। आम आदमी पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो एक आदमी के चेहरे पे बनी हुई पूरी पार्टी है। जहां यहां पे जितना भी जो कुनबा जुड़ा है वो सिर्फ सत्ता देख के जुड़ा है। इसके अलावा वहां इनके पास कुछ नहीं है जुड़ने के लिए, ना आइडियोलॉजी है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, उससे सारे लोग आके चिपक गए। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी गई उस दिन इस पार्टी का क्या होगा? क्या इसका मैक्सिमम कैडर कांग्रेस में वापस जाएगा या इसका मैक्सिमम कैडर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो स्विंग वोटर्स हैं या जो पाला बदल चुके वोटर्स हैं, जिस झंडे की तरफ जा चुके हैं, क्या वो पुराने कैडर की तरफ लौटेंगे या फिर वो यथावत रहेंगे? रवि जी, कांग्रेस के कैडर की बात हो गई और आम आदमी पार्टी कैडर की बात हो गई। मैं बीजेपी के संगठन के बारे में आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने मदन लाल खुराना को सीएम के तौर पर देखा, साहब सिंह वर्मा को देखा, सुषमा स्वराज को देखा, शीला दीक्षित को 15 साल तक देखा, अरविंद केजरीवाल को भी 10 साल तक देखा। शायद ही कोई पत्रकार हो जिन्होंने 30 सालों तक दिल्ली की इतने करीब से शासन को देखा है। अब देखिए 5 साल का मौका मिला, 3 मुख्यमंत्री बदल गए 93 से 98 तक। 13 में भी हमने देखा हर्षवर्धन विजय गोयल वाली जो सिचुएशन बनी। क्या इस वक्त वो स्थिति नहीं दिखी? क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर मिला है और ऊपर से जो पीएम की लीडरशिप है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को हम देख चुके हैं अलग अलग राज्यों में कि कभी वो चेहरे के साथ लड़ती है, कभी संगठन के साथ लड़ती है। अब आप देखिए कि हरियाणा में कितनों को ये दावा किया था कि वहां पर बीजेपी जीतेगी। हर किसी का दावा यह था कि वहां पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जीत अर्जित की और
किस तरीके से की, ये हमको पता है किस तरीके से वहाँ पर संगठन ने काम किया। महाराष्ट्र में आप देखिए, जिसमें कि लोकसभा में उनको भारी हार हुई थी, वहाँ पर उन्होंने जीत रखी। तो दिल्ली में तो उनके सामने एक बड़ा भारी एक चैलेंज था, उनको करके दिखाना था कि 27 साल से हमारी यहाँ पे सरकार नहीं रही है, 2 बार से लगातार ये हो रहा है कि लोकसभा की हम सारी सातों की सातों सीटें जीतते हैं, विधानसभा में हार जाते हैं। और जैसा कि अनुराग अभी कह रहे थे, अनुराग काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार मेरे साथ इनका काम रहा है और वो बहुत इस चीज का बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस की बात की, बड़ी गंभीर बात थी, तो इसी तरीके से बीजेपी का एक कैडर रहा है और उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली हर उस चीज को लड़ा। और जिस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही, क्योंकि वहां पर कुछ काम जो केजरीवाल के जो डाउन ट्रोडन और जो निचले तबके के लोगों के लिए जो उन्होंने किए थे और जिस तरह की उन्होंने योजनाएं चालू की थी, प्रधानमंत्री मोदी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं हम चालू रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने संकल्प जो थे वो सामने रखे, जो कि बहुत फ्रीबीज हैं, उस पर एक अलग विषय बहस का हो सकता है कि वो कितने उचित है नहीं उचित है, लेकिन भाई जनता तो अपना फायदा देखती है। तो जिस तरीके से केजरीवाल गिना रहे थे कि अगर आपको वोट दोगे तो 25,000 रुपए मैं आपको महीने के बचाता हूं, तो बीजेपी ने कहा जी ये 25,000 तो आपके बचते ही रहेंगे, इसके ऊपर से हम आपको और फायदा देंगे। तो ये एक बात रही जो पॉपुलिस्ट होता है। बाकी संगठन ने ग्राउंड लेवल पर काम किया होगा, जिस तरीके के अभी रुझान दिख रहे हैं और जिस तरीके के नतीजे दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी शिद्दत के साथ वहां पर चुनाव लड़ा और इस साल के साथ लड़ा कि इस बार तो हमारे पास उनके स्टेक्स बहुत हाई थे इस बार, तो लगता है कि उनका ये चुनाव उस तरीके से लड़ा गया। अनुराग जी, आपके पास आऊंगा। कैडर को लेकर बात चल रही है, चुनाव कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी ने? हमने देखा सबने वो तस्वीरें कि केजरीवाल की छवि, जैसा कि बार बार रवि सर भी बोल रहे हैं, रविकांत मित्तल जी, की जिस वादे के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे, जिस नीट एंड क्लीन इमेज के साथ, उस इमेज को किसी और ने नहीं, उन्होंने ही अपने ही काम से थोड़ा नीचे लेके गए। और इसी का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिला, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत उस इमेज पर भी सियासी हमला बोला है, जिसका फायदा इस वक्त मिलता दिख रहा है उन्हें? देखिए, एक चीज तो ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर एक लार्जर पिक्चर में बीजेपी की राजनीति को देखें तो अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अपने आप को दिल्ली, अगर ये सिर्फ दिल्ली में बने रहते और जो यहाँ कर रहे हैं वो करते रहते तो शायद भाजपा के लिए इतना बड़ा सरदर्द नहीं होते, लेकिन जिस तरह से ये पंजाब में भी पहुंच गए तो भाजपा के लिए ये की आंखों में किसी न किसी तरह से खटक रहे थे और इनको मैनेज करना इनके लिए जरूरी हो रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका संगठन बहुत स्ट्रांग है और उनके कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, जो कांग्रेस में मिसिंग होता है। कांग्रेस में लोग एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो ग्राउंड पे जाके कम करते हैं। उसके विपरीत भाजपा के लोग, जो उनका कैडर है, वो ग्राउंड पे धूप में, गर्मी में, सर्दी में जाके काम कर रहा होता है। और इसमें जो है, अगर 50% आप कहते हैं कि भाजपा ने काम किया, मेहनत करी, उसका नतीजा मिला, उन्होंने बजट में ये प्रोविजंस किए, उसका नतीजा मिला, उन्होंने फ्रीबीज पे जो है अपना स्टैंड ये क्लियर किया कि वो देते रहेंगे, उसको मिला, तो 50% अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ वोट पड़े, उनकी नाराजगी पे वोट पड़े। अगर आपने, जब शीश महल का आरोप आप पे लगा, आपने शीश महल पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, आपने ये बोला कि जाके जी प्रधानमंत्री आवास देखो। प्रधानमंत्री कभी या कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को इस तरह का कट्टर ईमानदार शब्द के साथ राजनीति में नहीं आया था। कट्टर ईमानदार की छवि के साथ सिर्फ अरविंद केजरीवाल आए थे, वो राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। वो आदमी है जिन्होंने, जब वो राजनीति में आए हैं तो लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, अपना व्यापार बंद करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़कों पे काम किया है। उनके साथ एक आशा थी कि हम देश बदलने जा रहे हैं, और वो देश बदलने की जगह खुद जिस तरह से कुछ ही दिनों में बदले, आज वो उसका नतीजा ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है। और शायद अगले चुनाव में हम शायद हम अदर्स में काउंट कर रहे हो, क्योंकि ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, एक आदमी की पार्टी है। वो कितनी, हमने पूरी भारतीय राजनीति में देखा इस टाइप की पार्टियां जिस तरह से बनती हैं उसी तरह से टूटती भी है। रमाकांत पटेल जी, कई इंटरव्यूज में केजरीवाल ने भी इस बार स्वीकार किया कि जो काम का वादा करने के लिए वो जनता ने उन्हें चुना था वो नहीं पूरा कर पाए। क्या सबसे बड़ी वजह ये जो आंकड़े दिख रहे हैं अभी 28-29 में आप फंसे हुए हैं,
बहुमत से 7-8-9 सीटें दूर। क्या इसी का नतीजा है ये कि आप काम नहीं कर पाए इन 5 सालों में? देखिए, हमने प्रयास किया है, सारा काम करने का प्रयास किया है, जो जो वादे किए थे उसको करने का प्रयास किया है। समय लगा, कुछ समय कोविड के समय में चला गया जिसमें काम पूरी तरह से रुका रहा, और बाकी का समय बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल करके काम ना करने से रोकने का में लगा दिया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे काम हमारे छूटे हैं जो हमने वादे किए थे, और इस बार सरकार बनने के बाद वो सारे काम, चाहे यमुना जी की सफाई का हो, चाहे घर घर पानी का हो, वो सारे के सारे काम होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पटेल साहब, लेकिन ये जो बार बार आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि ब्लेम गेम करते हैं आप। अब कल ही आप कह दिए कि 16 विधायकों को आपके पास इतने करोड़ का ऑफर आया था, मैसेज आप दिखा पाए केवल 3 का। एसीबी पहुंच गई तो हंगामा अलग हो गया, भागते फिर गए। तो पहले तो ये जिम्मेदारी बनती है ना एसीबी की, या जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जिनके सबूत दे दिए पहले उन पे तो कार्यवाही करें। उन पे कोई कार्यवाही नहीं करते। स्क्रीनशॉट शेयर करने में कितना समय लगता है साहब? 3 के शेयर कर दिए और जो इतने बचे 12-13 उनके भी शेयर कर देते, इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने देखा है ये इसी चुनाव में हुआ है कि जो शिकायत करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। इस प्रकार से कैसे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। रमेश के बेटे के खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज हुई ना पटेल साहब? क्या कार्रवाई होगी वो तो आप देख ही लीजिएगा। क्या कार्रवाई होगी? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? परवेश वर्मा के खिलाफ बढ़ा के बता दिया क्या? आपके मीडिया 3 के पास मैसेज आए थे, 16 बता दिया। जूते बांट रहा है आपके मीडिया चैनल से, आपके कैमरों ने दिखलाया कि कैसे वो जूते तक बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, नकदी बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, पायल बांट रहा है। क्या कार्यवाही हुई? कब होगी कार्यवाही? तो कार्यवाही के नाम पे खुलेआम छूट देना, कार्यवाही के नाम पे कत्ल की छूट देना तो ठीक नहीं है। ये ट्रेंड सिर्फ भाजपा चला सकती है और कोई सभ्य समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रविकांत मित्तल जी, आम आदमी पार्टी के उदय से लेकर अभी तक जो चुनाव वो लड़ रहे हैं, जो आज नतीजा आ रहा है, इतने दिनों में एक नई जो स्ट्रेटेजी शुरू हुई ब्लेम गेम की, जो सबसे मुखर होकर बोले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हर विषय पर सरकारों को घेरा है। चाहे कांग्रेस पार्टी को अभी घेर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को तो घेर ही रहे हैं जब से वो सत्ता में आए हैं। क्या ये इस पॉलिटिक्स का भी थोड़ा नुकसान हुआ? क्योंकि आप आरोप लगाकर अगर चले जाएंगे, सबूत नहीं देंगे, तो क्या जनता की विश्वसनीयता कम नहीं होगी आप पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि जब आप बार बार ये कहते हो कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, एलजी हमें काम करने नहीं दे रहा, तो ये जनता ने 15 साल पहले शीला दीक्षित का काम भी देखा था, तब भी एलजी थे, तब भी। देखिए, दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है, ये सबको मान लेना चाहिए, ये सत्य है। ये अगर हमारे संविधान में वो केवल एक अर्ध राज्य है जिसमें पुलिस और कुछ जो विभाग है वो इनके पास नहीं है। ये सत्य जो जिनकी सरकार वहां पे बने, किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, आपकी बने, तो वो लिमिटेशन सबको पता है। अगर आप उस बात को रोते रहोगे तो जनता कहेगी कि यार जब इन्हें एलजी काम नहीं करने दे रहा तो उसी पार्टी को वोट दे दो जिसको एलजी काम करने देगा। वो तो कह ही रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लेके आएंगे तो चलाएंगे, अगला कह रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जो इस तरीके का कहना, हर चीज पे रोना, अगर आप कह रहे हो जी जेल में, अगर ये देखिए ये सारी चीजें अब एनालिसिस हो रही क्योंकि ये हारते दिख रहे हैं, जबकि एक अनुमान लगाया जा रहा था पॉलिटिकल एनालिस्ट की वजह से कि ये हार सकते हैं। किस वजह से हार सकते हैं? यही कारण है कि भाई आप जेल में गए, अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा था इस राजनीति में कि किसी पॉलिटिशियन को जेल हो और जिस पद पर वो बैठा हो उससे वो रेजिग्नेशन देके ना जाए, कोई भी हो। झारखंड में उधर के मुख्यमंत्री गए, उनको क्या, उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद गए। आप तो मुख्यमंत्री बने रहे, आप जाते किसी को देके कि उसको जिम्मेदारी देके देते। आतिशी क्या बुरी मुख्यमंत्री है? बल्कि जनता वहां पे कह रही है कि आतिशी ज्यादा बेटर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कम से कम। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके से दूसरों पर ब्लेम करना, और फिर आपने अगर कुछ काम किए तो वो भी तो आपने किए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी जो मैं कर पाया वो तो मैंने कर लिए, जो नहीं कर पाया वो एलजी ने नहीं करने दिए। तो ये चीज नहीं होती। आप सरकार में आए हो, आप वादे जब कर रहे थे तब भी आपको पता था कि आप किस पर्सपेक्टिव, किस उसमें काम करेंगे। एलजी होगा, ऊपर की केंद्र की सरकार होगी, दिल्ली में आपका मुख्यमंत्री होगा, आपके पास क्या राइट्स हैं क्या नहीं है, तो वही वादे आप करें जो आप पूरे कर सकें। उसके लिए अगर नहीं कर पाते तो आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार उसके लिए नहीं होता है। तो ये जनता समझती है।
अगर ये जो अगर अभी का जो रिजल्ट दिख रहा है तो लगता है कि जनता समझ गई इस बात को। रमाकांत पटेल साहब, मीठा मीठा घटाघट, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है ना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और एलजी रहेगा और एलजी काम नहीं करने देगा और एलजी ने काम नहीं करने दिया। तो ये दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं, एलजी काम करने भी नहीं देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो लोगों के काम करेंगे, करते आए हैं। देर सही, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उनको एलजी हाउस में धरना क्यों ना देना पड़े। तो उन्होंने देखा है कि किस प्रकार के संघर्ष करने वाले नेता हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता के आगे दूर दूर तक बीजेपी कांग्रेस के पास में कोई नेता नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और देखिए, बहुत बहुत ठीक है पटेल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं। की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है और जो मध्य वर्ग है उसके मन में विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो मोदी जी का विजन है, आगे बढ़ने की लालसा है। और कहीं ना कहीं अब यह दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता विवाद की सरकार नहीं चाहती है, विकास की सरकार और चाहती है। सरकार बनाने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, अभी अंतिम परिणाम आएंगे, विधायक बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा, तब उसके उपरांत। परंतु प्राथमिकता निश्चित रूप से रहेगी कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करके विकास के उस पथ पर ले जाना जो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभी। अनुराग जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि जो ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स चली है 2013 के बाद से, और दूसरा आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने से इधर आए थे। अवध ओझा, जो ऐसा कहा जाता है कि हर जगह टिकट मांग रहे थे, कहीं नहीं मिला, पटपड़गंज चले गए। वो क्या इसका भी नुकसान होता है जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, धुल जाती है, और आप भी वही काम करते हैं, आप भी एक वॉशिंग मशीन लेके खड़े हो गए? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास जो टिकट की जो बात है वो मुझे इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती। उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी में तो सारे लोग ऐसे ही थे। पार्टी इस तरह से बनी है कि जिनको बाहर से टिकट नहीं मिला उनको आम आदमी पार्टी से मिला, और इन्होंने भी उन्हीं लोगों को ढूंढा कि जो लोग, जिन लोगों को बाहर से टिकट नहीं मिल रहा है वो हमारे यहाँ के टिकट ले लें। और टिकट को लेके और सीटों के को लेके जो उसके साथ बाकी चीजें, चंदे की राजनीति भी चली है, वो हमने सबने देखी ही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो टिकट दिए जाने से या टिकट जो मिला है उससे कोई असर पड़ा है। देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी को सिर्फ जो दिल्ली का वोटर, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पे दिल्ली का वोटर के लिए आम आदमी पार्टी का मतलब सिर्फ एक चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जब तक ब्लेम गेम की राजनीति चलती रही तब तक तो चलती रही, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये तो यही राजनीति, यही स्ट्रैटेजी है कि ब्लेम कर दो किसी को। अब भाई आप ब्लेम करके, इन्होंने 2020 में तो वोट ले लिया, सरकार बना ली, लेकिन 25 इनको भारी पड़ गया और इनके पास शीश महल का कोई जवाब नहीं था, इनके पास शराब घोटाले का कोई जवाब नहीं था। देखिए, शराब घोटाला कोई ऐसा घोटाला नहीं था कि वो आपको किसी एजेंसी ने एक्सपोज कर दिया और शराब घोटाला जी कहीं कागजों में हुआ होगा, आम जनता को नहीं पता। शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला था कि वो दिल्ली के एक एक व्यक्ति को पता था कि शराब घोटाला क्या है, कि आप जाइए एक शराब की बोतल खरीदे, दूसरी मुफ्त पाइए। ये इस तरह का हर आदमी इस चीज को मान रहा था। इसमें कहीं ना कहीं कोई झोल है, लेकिन चलो हमें एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो हमें क्या नुकसान है। तो जो घोटाले की राजनीति और जो घोटाले हुए उसको लेके जनता के दिमाग में ये आ गया कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। छोटा सा एक रिएक्शन रवि जी मैं आपसे ले लूं, क्योंकि टैली आप देख ही रहे हैं 1 घंटे से, 0 पे अटका हुआ है कांटा आपका। अब बड़ा अच्छा एक शेर आप वसीम बरेलवी का जिक्र कर रहे थे कि जहां से चले थे वहीं आके पहुंचे हैं, बड़ी देर लगी ये समझने में कि दुनिया गोल है। तो गोल, शून्य, कांग्रेस, दिल्ली, क्या हो गया? नहीं, देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ जैसे जैसे अभी काउंटिंग चल रही है, मैं समझता हूँ 10:30 11 बज रहे हैं अभी,
3 राउंड 4 राउंड हुए होंगे और अमूमन कोई भी काउंटिंग 15-16 राउंड्स तक जाती है, तो अभी राउंड्स बचे हुए। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। मैं जब तक के अभी मोबाइल में चेक कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कि आंकड़े क्या दिख रहे हैं, तो कई जगह आंकड़े मुझे दिख रहे हैं कि जहां 300-400 वोटों की फर्क दिख रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ भी कहना, कांग्रेस के अगर तरफ से अगर मैं बात करूं तो जल्दबाजी है। मैं कह रहा हूं हम खाता खोलेंगे और हमारा खाता खोलने से खुश हैं आप? देखिए, मैंने आपसे 2 बात कही। नंबर 1 कि हम इस बार सदन में आएंगे, और दूसरी बात मैंने कहा कि जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, और आप देखिए जैसे कि अभी हमारे दिल्ली के पत्रकार साहब भी कह रहे थे कि आने वाले समय में एक टर्न मिलेगा आपको कि जहां पर अभी जो अगर परिणाम आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो कांग्रेस, भाई आज आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक तो था नहीं 10 साल पहले, वो हमारा ही वोट बैंक निकल करके वहां शिफ्ट हुआ था, तो हमारा वोट बैंक हमारे पास वापस आएगा वोट बैंक। ये कांग्रेस पार्टी का दावा है, करके आएगी। आप देखिएगा, दावा तो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन आंकड़ों में अभी भी जो कांटा है वो शून्य पर अटका है। रवि जी, अब तस्वीर जो है ये फिक्स होनी शुरू हो जाएगी क्या? क्योंकि अब 11 बजने वाले हैं और कांटा डुल भी नहीं रहा है। वो 40, 42, 28, 30। देखिए 11 बजे अगर 40 और 30 का आंकड़ा है तो मैं अभी ये बात कह सकता हूं कि अभी, क्योंकि क्या है कि कई सीटों पर बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, मतलब 1000, 500, 1500 इस तरीके का चल रहा है। तो दिल्ली के मामले में ये कहना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि अभी हम ये कह सकें कि यही तस्वीर बनी रहेगी। लेकिन एक चीज ये बात, जो वोट परसेंटेज जिस तरीके का निकल के आ रहा है, करीब 5 से 6% का अंतर है आप में और बीजेपी के वोट में, और जो कि पहले उल्टा शिफ्ट होता था कि अगर 53% लोकसभा में बीजेपी को मिल रहा है तो 54-55% आपकी तरफ आ जाता था विधानसभा में। पिछले 2 विधानसभाओं में हमने देखा, लेकिन इस बार बीजेपी के लगातार जो वोट शेयर जो दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो 5-6% का अंतर है। और आमतौर पर चुनाव में यह कहा जाता है कि अगर 3 से 5% का स्विंग वोट्स में हो जाए और जिसके पक्ष में हो जाए तो वो पार्टी जीत जाती है, आमतौर पर यह माना जाता है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर यहां पर यह रहेगा, क्योंकि कई सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है, और वो इसलिए भी है कि भले आप रवि जी को कह रहे हो कि गोल है, दुनिया गोल है, लेकिन इनकी पार्टी को जो टिकट, जो वोट मिल रहे हैं, वो जो है जीत के अंतर से कहीं भी एक दूसरे को हरा सकते हैं, जीतने या हारने वाले को, भले ये जीते या ना हारे। तो ये अंतर आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी हमें और थोड़ा वेट करना चाहिए कि दिल्ली में आखिर क्या होता है। देखिए अगर वैसे देखें तो केवल 4 सीटों से आगे है बीजेपी सरकार बनाने में। ऐसा नहीं है कि उसके बाद 45 या 50 सीटें इस समय आगे चल रही है, पर बहुमत नहीं। हाँ, और 30 अगर आपको चाहिए तो वो केवल 6 सीटें पीछे है सरकार बनाने के उससे। और जब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो ये 5-6 ही सीटों का अंतर होता है, जिससे कि पार्टी इधर उधर बाजी पलट सकती है। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियसली ये अभी देखना होगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है। अभी हम नहीं कह सकते कि यही रह सकता है। तो यही मुकम्मल तस्वीर नहीं है, अभी वक्त और है, और इस वक्त में यह भी तय हो सकता है कि कौन सत्ता के सिंहासन तक बैठेगा। लेकिन मौजूद परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुमत के आंकड़े से 4 सीट आगे चल रही है। 40 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, और आम आदमी पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है, 30 सीटों पर है। और चूंकि दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र का जो पैमाना है, क्षेत्रफल, वो भी थोड़ा छोटा छोटा है, इसलिए कम मार्जिन से जीत हार तय होगी। कई ऐसी सीटें जिसका जिक्र लगातार रवि सर भी कर रहे थे और अनुराग जी भी कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, फौरन लौट।